नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। नीरज कुमार जो नीचे आ रहा है लाइन नंबर। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में बात लेके आया हूँ डिस्कशन की। डिस्कशन क्यों ज़रूरी है हमारे बीच में, डिस्कशन को लेकर क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, किन किन बातों के लिए डिस्कशन करना ज़रूरी समझा जाता है। वैसे तो डिस्कशन बिना बातचीत के किसी भी कार्य को करना बेवकूफ़ी और पागलपन सा लगता है, क्योंकि बिना बातचीत के, बिना सोचे समझे अगर किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा ज़ीरो ही निकलता है। इसलिए हर चीज़ के बीच में डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज मुझे लगा कि कहते हैं हम डिस्कशन के बारे में, डिस्कशन का टॉपिक लेके आएँ और कुछ बातचीत आपके साथ करें, और कुछ आपको जो सही लगता है उसमें तो वो बताइएगा हमें, कि मुझे जो डिस्कशन के बारे में लगता है मैं उस चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हमें कभी भी हो ना, कुछ भी काम करना होता तो हमें बिना बातचीत के हम उस काम को आगे तक नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर हमको कंटिन्यूस काम वो करना है तो हमको डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। डिस्कशन खुद से ज़रूरी है, डिस्कशन अपनी फैमिली के साथ ज़रूरी है, डिस्कशन उन पार्टनरों के साथ ज़रूरी है जिनके साथ मिलकर हम कार्य करना चाहते हैं। होता क्या है ना, हम अपनी जो प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब से हर कोई परेशान है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी है। जो हमको फ्रीडम चाहिए वो फ्रीडम मिलता नहीं है प्राइवेट जॉब में। प्राइवेट जॉब में अगर आपका 8 से 10 घंटे की जॉब है, या फिर कहते हैं 12 घंटे की जॉब है, तो 12 घंटे की जॉब में अगर मान लिया आपने 3 घंटे में अपना काम ख़त्म कर दिया है, तो 9 घंटे पूरा उन बैठाल के रखते हैं। और उस बैठाल जब वो बैठा के रखते हैं तो उसके बीच में तुम कुछ दूसरा काम नहीं कर सकते हो। अगर कुछ तुम्हें अगर किसी दूसरे काम को करना है तो तुम्हें उस तुम्हारे काम के अलावा किसी और काम को पकड़ा देंगे जो ओवरलोड होगा, जो तुम्हारे काम के दायरे में नहीं आता है। बस इसका एक सीधा सा उदाहरण है कि लोगों ने सीधा सा सॉल्यूशन बना लिया कि भाई जो 3 घंटे में कर सकते हैं ना, उसको पूरे हम 12 घंटे क्या, हम 24 घंटे या फिर 48 घंटे तक उसको ख़त्म नहीं करेंगे। एक छोटा सा काम है, जब टाइम फ्री होता है या कोई नहीं होता है तो उस वक्त हम मोबाइल में गेम वगैरह खेल लेते हैं, और गेम खेलने के साथ साथ ही हम और चीज़ करते हैं, लेकिन उस काम को नहीं करते हैं। बॉस जब पूछता है हमें तो हम यही बोलते हैं कि सर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो थोड़ा टाइम लगेगा वो टाइम उतना लगना नहीं चाहिए, और नहीं लगता है रियलिटी में। सिर्फ हमें अपना टाइम काटना है, क्योंकि अगर हम 3 घंटे का काम अगर 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर कर दें, 3 घंटे फिक्स कर दें, और 11 घंटे की ड्यूटी है हमारी, तो 8 घंटे के अंदर 8 घंटे हम क्या करेंगे? अगर 8 8 घंटे हम खाली बैठे रहे, क्या कोई भी बॉस हमें बैठे बैठे तनख्वाह देगा? नहीं देगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो इन सभी बातों को लेके हम आज बातचीत के लिए आपके बीच में आए हैं कि डिस्कशन क्यों ज़रूरी है और डिस्कशन करने से क्या हल निकलता है। कई लोग होते हैं ना कि कहते हैं दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन वो अगर 8 घंटे की जॉब का टाइमिंग है तो 8 घंटे के बाद वो 9 या 10 घंटे में जाते हैं। हमेशा वो लेट तक बैठते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई बॉस को ये लगेगा कि मैं जितना ज़्यादा लेट तक बैठे रहूँगा तो बॉस को ये लगेगा कि ये बंदा काम करता है। और जो जल्दी चले जाएगा और छुट्टी मारेगा तो उसको, उसके नज़रिए में बॉस को ये लगता है कि यार ये कामचोर है। असल में कामचोर वो लोग होते हैं ना जो समय को लंबा खींचते हैं। जो जल्दी जा रहा है, जल्दी जाने के उसके कारण हो सकते हैं, या तो वो अपना काम ख़त्म करके जा रहा है, या तो उसको कुछ परेशानी है, कुछ ना कुछ बात है, इस वजह से वो जल्दी जा रहा है। लेकिन जो अपने काम को लंबा खींच रहा है वो लापरवाही कर रहा है। वो करता क्या है कि कहते हैं जब अगर बॉस आ जाए या कोई आ जाए तो काम करता है, अदरवाइज़ वो गेम खेलता है। मोबाइल में गेम खेलना है, बात करनी है, या फिर अदर और चीज़। काम के साथ साथ हमें हमेशा दूसरी बातों पर या दूसरी चीज़ों की ओर भी अपने ध्यान को आकर्षित करते रहना चाहिए। दूसरी बातों पर या दूसरी चीज़ पर ध्यान आकर्षित करने का मतलब ये नहीं कि कहते हैं उन चीज़ों पर जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। उन चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए जो हमारे आगे की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि माना है कि बहुत से लोगों की सोच होती है कि भाई हम जॉब से परेशान हो गए यार, क्या करें। हर कोई यही चाहता है कि भाई तेरी जॉब बहुत अच्छी है, मेरी जॉब तो बहुत ज़्यादा बेकार है यार। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, काम इतना ज़्यादा है,
ओवरलोड है, ये करता हूँ वो करता हूँ, दुनिया भर की वगैरह वगैरह बातें। लेकिन हर किसी की कंडीशन वही है, हर किसी को दूसरे की जॉब व दूसरे का परिवार अच्छा लगता है। अपनी जॉब और खुद का परिवार किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अपनी जॉब अपने परिवार से हर किसी का मन भरे रहता है। सीधी सी बात कहूँ तो घर की मुर्गी दाल बराबर इसके समान हो जाता है। लेकिन जब जॉब छूट जाती है या घर नहीं रहता है ना, तब पता चलता है उसकी अहमियत। परिवार नहीं होता तब परिवार की अहमियत पता चलता है। ठीक ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं हम अपनी लाइफ में पीछे छोड़ देते हैं जल्दबाजी की वजह से, या फिर कहते हैं किसी दिक्कत की वजह से, परेशानी की वजह से, या कहते हैं कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ जाने की वजह से। कई कारण कुछ भी हो सकता है। तो इन सभी बातों को लेकर हम बहुत सी अपनी यादें या अपना समय पीछे छोड़ देते हैं। हम वो पीछे क्यों छोड़ रहे हैं, किसके लिए छोड़ रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन जब हम उस समय और से आगे निकल जाते हैं तब हमें पीछे की उन सभी बातों का ध्यान आता है और उनकी याद आती है। जल्दबाजी में हम अक्सर करते क्या है ना कि एक चीज़ को छोड़ा दूसरी चीज़ को पकड़ा। अगर मैं सीधे और सिंपल तौर पे कहूँ कि जिस भाषा में सभी लोग समझते हैं, इस चीज़ को एग्री करते हैं, तो अगर मैं इस भाषा या बात की बात करूँ तो सीधा सा यही होता है ना कि कहते हैं जब कोई नया होता है तो नए से हमारा वार्तालाप बहुत अच्छा होता है, उसको इज्जत दी जाती है, उसके साथ प्यार किया जाता है, सब कुछ होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो पुराना होता है और पुराने होने के साथ साथ उसकी बहुत सी कमियां वो हमारे साथ शेयर करता है और हम उसके साथ शेयर करते हैं, तो धीरे धीरे वही चीज़ जो प्यार था वो कड़वाहट में बदल जाता है। और वो कड़वाहट का कारण इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और जब लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, जब नए नए होते हैं, तो वो मित्र होते हैं, और जब पुराने हो जाते हैं वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते हैं। वो कारण होता है सिर्फ छोटी छोटी बातों का। छोटी छोटी बातें क्या होती हैं कि कहते हैं थोड़ी सी, कहते हैं किसी ने किसी को बहका दिया और कोई किसी के कहने में आ गया और उसके कहने पर वो अपने ही घर, अपने ही दोस्तों से लड़ बैठता है। और इन सभी का कारण है कि वो फिर अपनों को खो देता है। लेकिन जब वो लड़ता है ना तो उसे पता नहीं चलता, किसी चीज़ का एहसास नहीं होता है, वो छोड़ देता है, गुस्से में सब कुछ कर देता है। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अपनों की याद सताती है और अपना जब अकेलापन का महसूस होता है तब उनकी याद आती है। जब उनकी याद आती है तब कोई सहारा नहीं होता है। बीवी और बच्चों के लिए हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या बीवी और बच्चे हमारे साथ सदा रहते हैं? नहीं रहते हैं। अगर बीवी को सदा साथ में रखोगे तो आगे की लाइफ घर गृहस्थी नहीं चल पाएगी। बच्चों को साथ रखोगे तो उनका भविष्य नहीं बन पाएगा। उनको अपने भविष्य के लिए या उनके भविष्य के लिए उनको कहीं अलग अपने से दूर रखना पड़ेगा, जहाँ वो डर सकें और डर कर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। देखो, डरना, शरीर में डर पैदा करना या डरे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए। इसके दो कारण हैं। एक डरना तो वो होता है कि हम इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि भाई हम किसी के आगे कुछ भी चीज़ कह नहीं पाते, अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। और एक डरना वो होता है जो हम किसी से भी अपनी बातें खुलकर कह सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं और आगे सामने वाले की बात को हम समझना चाहते हैं वह समझ सकते हैं। अधिकतर चीज़ों में होता है ना, हम सामने वाले को समझना नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग होंगे अभी जो वीडियो देख रहे होंगे, तो उन लोगों को यही लग रहा होगा ना ये क्या बकवास है यार, ऐसा तो सबकी लाइफ में होता है। हमें सबको पता है भाई सबकी लाइफ में होता है, जेन्युइन सी बात है। लेकिन ये जो जेन्युइन सी बात है कोई भी शेयर नहीं करता। हर किसी को अपनी इज्जत, अपना और चीज़ बहुत प्यारा होता है, जिसकी वजह से कोई भी, कहते हैं, अपनी पर्सनल बातें या पर्सनल एक्सपीरियंस कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को आज ही ख़त्म करता हूँ डिस्कशन की, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। 10 मिनट ड्यूरेशन है तो 10 मिनट के अंदर ही अंदर ख़त्म करते हैं। डिस्कशन का आगे का पार्ट हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और उसके साथ ही हम अगली वीडियो में आपके साथ एक बार फिर से मुलाकात करेंगे और डिस्कशन में फिर एक बार और चर्चा होगी।
मैं उम्मीद करता हूँ डिस्कशन में अगले पैनल पे कोशिश करूँगा कि अपने साथ किसी को रखूँ जिसको आपको और अच्छी तरह से समझा सके, बता सके कि किस तरीके से हमें आगे को अपनी प्लानिंग करनी चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि शायद अगली वीडियो में ही हमारे पैनल पे या हमारे साथ कोई व्यक्ति हो या ना हो, कह नहीं सकते, क्योंकि आज के समय में सही इंसान को चुनना बहुत मुश्किल है यार। कह नहीं सकते कौन सही है या कौन गलत है। इस वजह से माफ़ी चाहता हूँ इन सभी बातों के लिए। और अगर आपको हमारे डिस्कशन का ये मैटर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा कि अगर कुछ हमारी बातें गलत लगी हों तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। जो होगा हमसे, हम खुद से, हम किसी और से कोई मदद लेके या किसी के सहारे से नहीं करते हैं। अपने मन में जो जैसा आता है हम वैसा करते हैं। और अगर किसी को हमारी किसी भी बात को लेकर कोई भी दिक्कत हो तो माफ़ी चाहते हैं। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।